हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे टाई अप हॉल्टर नेक टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 1 मीटर प्रिंटेड कॉटन का कपड़ा लिया है और 1 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अस्तर का कपड़ा लिया है, इसको मैंने 4 पार्ट्स में रखा हुआ है। अर्ज में ही मैंने इसको 2 बार फोल्ड कर दिया है। ये लंबाई है, तो जितनी भी आपको टॉप की लंबाई चाहिए उससे 2 इंच बढ़ा के लीजिए। तो मैंने 29 इंच की लंबाई ली है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है, आपका पूरा फुल शोल्डर जितना भी है, पहले वहाँ तक आपको इंच टेप को फोल्ड करना है। तो मेरा 14.5 इंच का शोल्डर है, तो मैंने यहाँ तक इंच टेप को फोल्ड किया और यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये निशान लगा लिया। अब इस निशान से नीचे की तरफ को 1.25 इंच पे निशान लगाना है। सभी साइज़ के लिए ये सेम रहेगा। तो 1.25 इंच पे लगाया। अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। जितना भी आपका बस्ट साइज़ है, आप उसको 6 से डिवाइड करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। अगर आपको टॉप का आर्म होल थोड़ा सा लूज़ चाहिए हॉल्टर नेक में, तो आपको आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल कट टू कट चाहिए, जो टॉप है उसका आर्म होल बिल्कुल लूज़ नहीं चाहिए आर्म होल से, तो आपको कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। सिर्फ बस्ट साइज़ को आपको 6 से डिवाइड करके निशान लगाना है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में अब बस्ट साइज़ है 36 इंच का, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो अब बस्ट लाइन के लिए हमें इसको सीधा कर देना है, तो मैंने सीधा कर दिया। अब देखिए, जितना भी हमने यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाया था ना, तो ये 7.25 इंच का मेरे उसमें आया था। उससे आधा इंच कम करते हुए हम यहाँ पे बस्ट वाले एरिया पे निशान लगाएंगे। तो 6.75 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया, आधा इंच कम करते हुए। अब यहाँ कॉर्नर से बाहर की तरफ को 0.75 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम बस्ट के लिए भी निशान लगा लेंगे। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है, आप उसको 4 से डिवाइड करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 36 इंच का, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हमें नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ फोल्डेड वाली साइड से 2.5 इंच पे हमें नेक विड्थ लेनी है और इसको हमें यहाँ पर जो हमने 1.25 इंच पे निशान लगाया था ना, इस तरह से निशान मिला देना है और शोल्डर को डाउन कर देना है। इसके बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपको शोल्डर पट्टी चाहिए, आप उसमें 0.75 इंच सिलाई मार्जिन का जोड़िए, जो नेकलाइन और आर्म होल दोनों की तरफ से सिलाई मार्जिन थोड़ा थोड़ा सा चाहिए उसके लिए, और निशान लगाइएगा। जैसे मुझे शोल्डर पट्टी चाहिए 1.25 इंच की, तो 0.75 इंच का मैं सिलाई मार्जिन ले रही हूँ, तो आया 2 इंच। इसलिए मैंने शोल्डर पट्टी के लिए 2 इंच पे निशान लगाया। अब ये शोल्डर पट्टी वाले निशान को हमें यहाँ पर से मिलाते हुए आर्म होल बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, एक कोने को हमें यहाँ पे शोल्डर पट्टी वाले निशान पे रखना है और दूसरे को जो हमने 0.75 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पर रखना है, और इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देना है। इसके बाद ये फ्रेंच कर्व को इस तरह से घुमाना है और यहाँ पर साइड में मिला देना है। तो ये हमारा आर्म होल कर्व बन गया है। अब यहाँ से नीचे को हमें नेकलाइन के लिए निशान लगाना है। तो 7 इंच की मुझे नेकलाइन चाहिए, 7 इंच पे निशान लगाया और इसको इस तरह से सीधा करते हुए हमें यहाँ पे एक बॉक्स का शेप बना लेना है। नीचे से थोड़ा सा चौड़ा हमें रखना है लाइन को, और उसके बाद जैसा भी आपको शेप चाहिए आप वैसा बना लीजिए। मैंने 5 शेप की नेकलाइन बनाई है। तो नेकलाइन और आर्म होल बन गया है। अब हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो देखिए, जहाँ से भी आर्म होल स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पर हमें इंच टेप को रखना है और नीचे की तरफ को कमर के लिए निशान लगाना है। तो सिलाई मार्जिन इंक्लूड करते हुए कमर के लिए मैं 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और वहीं पर इंच टेप को रखते हुए एक निशान हमें हिप के लिए भी लगाना है। तो वो निशान मैं लगा रही हूँ 20.5 इंच पे। तो यहाँ पर हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो पहले कमर के लिए निशान लगा लेते हैं। तो जितनी भी कमर है आपकी, उसको 4 से डिवाइड करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। जैसे मेरी कमर है 29 इंच की, तो मैं 7.75 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब सेम इसी तरह से हिप का मेजरमेंट लेना है। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। हिप राउंड है मेरे मेजरमेंट में 36 इंच का, तो उस हिसाब से मैं 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब तीनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब देखिए, जितना हमने हिप मेजरमेंट के लिए निशान लगाया, सेम उतना ही हमें बॉटम में भी लगाना है। तो 9.5 इंच पे मैं बॉटम में निशान लगा रही हूँ और इसको ऊपर ज्वाइन कर देना है। साइड में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है और इसको भी सीधा कर देना है, और जहाँ पे चाक है वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और आर्म होल वाले को भी सीधा कर देंगे। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नेकलाइन फ्रंट बैक की सेम कट करी है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बैक पार्ट हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। बाकी का हमें सेम मार्किंग के ऊपर कट करना है। तो अब
इसके में जो अस्तर का ऊपर वाला पार्ट है इसको हटाना है, और जो अंदर की तरफ वाला है देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट बनेगा, तो इसको हम हटा देंगे। बैक वाले पार्ट के लिए इस कपड़े को वापस से ऐसे मिला के रखना है। अब देखिए जहाँ पर हमारा ये बस्ट वाली लाइन है ना, यहाँ से ऊपर को आधा इंच पे सिलाई मार्जिन के लिए हमें लेना है और निशान लगाना है और इसको सीधा कर देना है। तो इसको सीधा करने के बाद सेम मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट बन जाएगा। अब सेम इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक में भी कट कर लेना है। तो देखिए मेन फैब्रिक में भी मैंने सेम कट कर लिया है। बस देखिए नेक लाइन को मैंने मेन फैब्रिक में कट नहीं किया फ्रंट पार्ट की, इसको ऐसे ही रहने देना है और बाकी को सेम इसी तरह से कट कर देना है। तो अब मैं पहले यहाँ पे बेल्ट बना लेती हूँ जो नेक में आएगी। तो उसके लिए मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं कपड़े की, और देखिए इसकी लंबाई मैंने ली है 25 इंच की। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटी बड़ी कर सकते हैं इसको। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच की ली है, और ये किस हिसाब से ली है देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से पहले कपड़े को एक बार फोल्ड कर लेंगे, सेंटर से फोल्ड कर लेंगे पट्टी को, और उसके बाद देखिए जितनी भी आपकी शोल्डर पट्टी है, रेडी शोल्डर पट्टी जो आएगी उस पर निशान लगाएंगे। तो 1.25 इंच की मुझे चाहिए थी, साथ ही साथ आधा इंच का सिलाई मार्जिन भी जोड़ना है। तो जितना हमने सिलाई मार्जिन के लिए लिया उसको इस तरह से सीधा कर देना है, इतने हिस्से पे हम सिलाई लगाएंगे, और यहाँ कॉर्नर से इस तरह से टेढ़ा करके हमें इसमें निशान लगाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगा लेंगे। वो एक साइड ओपन होनी चाहिए, बाकी के हिस्से पे सिलाई लगाएंगे। सेम इस तरह से दूसरे वाली तरफ पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए सिलाई लगा दी है पट्टी में, और एक साइड से इसको कट कर लिया है डिज़ाइन के लिए। अब जहाँ से हमने ओपन छोड़ी है साइड, यहाँ से इसको हमें पलट के सीधा कर लेना है। तो देखिए मैंने पट्टी को पलट के सीधा कर लिया है। अब हमें अपना फ्रंट पार्ट बनाना है। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, और देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने यहाँ पर अस्तर को बिछा के रखा है सीधी तरफ पे। अब ये दोनों जो पट्टियाँ हैं हमने बनाई थी वो लेनी है, और देखिए यहाँ पे हम रखेंगे, और दोनों तरफ से आधा आधा इंच का सिलाई मार्जिन होना चाहिए। तो हम ये अस्तर वाले कपड़े को ऊपर को उठाएंगे और कपड़े की सीधी तरफ पे इस तरह से पट्टी को यहाँ पे रखेंगे, और अस्तर को वापस से इसके ऊपर रख देंगे। सेम इसी तरह से जो दूसरी तरफ वाली पट्टी है उसको भी लगाना है, अस्तर को उठाना है और दोनों कपड़ों के बीच में इस तरह से पट्टी को रखना है, और अस्तर को वापस से इस तरह से मिला के रख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर से साइड में हमें इसमें सिलाई लगानी है आधा आधा इंच पे। तो पहले आर्म होल पे इस तरह से आधा इंच पे सिलाई लगाएंगे, और फिर यहाँ शोल्डर पे भी सिलाई लगाएंगे, नेक लाइन पे लगाएंगे, और दूसरे शोल्डर पे लगाएंगे, और आर्म होल पे लगाएंगे। तो इस तरह से सभी तरफ पे आधा आधा इंच पे लगभग हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी इसमें। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, और सिलाई लगाने के बाद इसका जो आर्म होल वाला हिस्सा है इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं, और इसकी नेकलाइन कट कर लिए ना, जितनी अस्तर था उतनी नेकलाइन हमें कट करनी है, और नेकलाइन में भी छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, और दूसरे आर्म होल में भी कट्स लगा लेना है। उसके बाद हमें इसको सीधी तरफ को पलट लेना है, और इसको सीधी तरफ को पलटने के बाद इसमें हम प्रेस कर लेंगे, जिसमें से अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो फिनिशिंग के लिए मैंने इसे प्रेस कर ली है देखिए। अब हमें बैक वाला पार्ट बनाना है। तो बैक वाला पार्ट बनाने के लिए मैंने ये मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को मिला के रखा हुआ है। अब इसमें जो इसकी सीधी वाली तरफ है ना, यहाँ पर इस तरह से हमें आधा इंच की दूरी पे इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर भी हमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। उसके बाद इसको सीधी तरफ को पलट लेना है और प्रेस कर देनी है फिनिशिंग के लिए। तो मैंने प्रेस कर ली है। अब इसको हमें फ्रंट वाले पार्ट में अटैच करना है। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, इसके ऊपर हमें बैक वाले पार्ट को पलट के रखना है, और उसके बाद साइड में यहाँ पे अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है 1.5 इंच की दूरी पे, जहाँ पर हमने चाक बनानी है वहाँ तक दोनों तरफ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है दोनों तरफ पे। उसके बाद इसकी जो चाक वाला हिस्सा है यहाँ पर हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है, और इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। पीछे वाले कपड़े को भी यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। उसके बाद जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको भी डबल फोल्ड कर देना है। तो ये टॉप बन के रेडी है, और अगर आपको देखना है कि ये पहनने के बाद कैसा लगता है तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा। मैंने वहाँ पर इसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दोनों अपलोड कर दी है, और फॉलो करने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दी है।